आपकी बीवी कभी भी माँ बन सकती है। मेरा मुंह चलिए। मुझे बेटी मत देना माँ, मुझे बेटी मत देना। हे माँ दुर्गा, मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ, मुझे बेटी मत देना माँ, मुझे बेटी मत देना। ये दुनिया महल भरी महल, माँ मैं कहाँ से जाऊंगा माँ, मैं कहाँ से जाऊंगा। मेरा भाई भाई है माँ, मेरा भाई भाई भिक्षा है, इसलिए माँ दुर्गा मुझे लड़की मत देना माँ, मुझे लड़की मत देना, मुझे लड़का ही देना माँ, मुझे लड़का ही देना। माँ क्या हुआ रामू, क्या हुआ, तुम बता दो रामू, कुछ बोलो। क्या हुआ मेरे दिल को रामू, क्या हुआ मेरे दिल को। मैं आपसे विनती करता हूँ बार बार माँ, मुझे नहीं देना मेरा सब कुछ हिंद है माँ, तुम नहीं हो तुम सब कुछ जानते हो माँ, मुझे बेटा मत देना, बेटा देना माँ, मुझे बेटी मत देना। जी भाई, आपकी बेटी हुई है। ठीक है चलिए भाई, अभी लेकर आता हूँ। दुल्हन की डोली राह चली शमशान की, तब तक जलेगी इस आग में बेटी हिंदुस्तान की। इसका मतलब देना ही पड़ेगा। जानते हैं सुलेमान भाई, लड़के वालों ने कितना दहेज मांगा बता दे, तब तो जानूंगा। 20 लाख रुपए, एक 4 पहिया, एक मोटरसाइकिल, बताइए बेचारा गरीब आदमी कहाँ से ला कर दूंगा। तौबा तौबा, आज इंसान इतना दानो बन गया है। इसका क्या हाल है सुलेमान भाई, इसका क्या हाल है। एक रास्ता है चाचा जान, समाज में प्रेम विवाह को प्राथमिकता दी जाए। देखिए सुलेमान भाई, राधा कितनी बड़ी हो गई है। हाँ भाई, बेटी तुमने बताया नहीं कि इसका उसका इंतजाम कैसे किया जाए। चाचा जान, हर लड़की को अपने मन पसंद वोट ढूंढने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजा, तुम हमारे सामने
मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी। जब समाज में लड़कियों का शादी होगा, यदि लड़कों वाले ने दहेज के लिए मांग करेंगे, तिलक दहेज की मांग करेंगे, तब देखिएगा पिताजी। भाई तेजी, दुनियादारी का क्या पता है? अच्छा बेटी, एक बात पूछूं? हाँ चाचा जान, क्या पूछना है पूछिए। क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? हाँ चाचा जान। उसका क्या नाम है? किशन। और वो कहाँ का रहने वाला है? बेरहमपुर का रहने वाला है। क्या हो, हमारी जात का है? हाँ पिताजी। अरे बरखुरदार, जात पात धर्म संप्रदाय के चक्कर में मत पड़ो। जाओ, जाकर अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ो। अब तुम जाओ। नहीं किसान, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मुझे अभी और डांसिंग। अरे मेरी महबूबा आ रही है किसान, अभी तुम जाओ, डांस कर भी सीख सकते हो। किसान, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आई हूँ। कहो राधा, कैसी खुशखबरी है? अच्छा बेटा, नए यार मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। अबे क्या बता रहा है बेवकूफ? जल्दी जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा। अरे मेरे बाप, ये मेरा मित्र है। ये तुम्हारा दोस्त है राधा? ये बहुत छिनारे राधा, बहुत छिनारे। हाय, ये लड़कियां हैं कि बीवी, ये तो सारी करेक्ट पार्टी है। शुक्र है कि तू मरा नहीं मेरे भाई। हाय किसान, देखो उसने मुझे इतना चाटा लगा दिया और मेरे गोरे गाल को पराठा बना दिया। बस बस, तेरा सारी छोड़ और चल यहाँ से। यार, तुमने तो अपनी गोटी सेट कर ली, कृपया करके उस नखरे वाली से मेरा भी कनेक्शन करा दे। अरे मेरे मित्र, तू टेंशन मत ले, तेरा भी सेटिंग कराऊंगा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। पहले मेरी शादी हो जाने दो। वाह बेटा, तू हर चीजों में मुझसे आगे रहना चाहता है। तुम्हारी जब सुहाग रात होगी तब मेरे बच्चे होंगे। हाँ, क्या बक रहा है बेवकूफ? मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगा, हगाऊंगा, मुताऊंगा और तुम मियाँ बीबी कोई छर्रे उड़ाओगे। क्या बक रहा है बेवकूफ? बस करो और चल यहाँ से। कैसे बस करूं बेटा? जब मेरी पत्नी माँ बनने वाली होगी तब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब मेरे बाल बच्चे होंगे तब तुम मर जाओगे। हाय, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन हगाएगा, मुताएगा? अबे क्या बक रहा है नॉनसेंस? तेरे पास दिमाग है कि नहीं? तेरे पास दिमाग है तो मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दे और मुझे सूद सहित वापस ले। हाय, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा, कौन हगाएगा, मुताएगा? रो मत, मैं हूं ना, मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगा। क्या आप ही धर्म बदलाएंगे हैं? हाँ, पर आप कौन है?
मेरा नाम तेज नारायण है, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ। फरमाइए क्या काम है? मैं आपके लाडले किशन के लिए अपनी राधा के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ, तो आपको अपनी बेटी के लिए मेरा किशन चाहिए? जी हाँ। तो इसका मतलब है ये है कि आपकी बेटी का नाम राधा है। जी। बड़ा सुंदर संयोग है। आपकी बेटी कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मेरी बेटी बीएससी पास है। मेरा किशन में बीएससी पढ़ चुका है। तब तो गणपत बाबू ये जानकर बहुत खुशी की बात है। आप तो जानते ही हैं, मुझे दहेज प्रथा में तनिक भी विश्वास नहीं। मुझे दहेज लेने और देने से सख्त नफरत है। तेजराय बाबू, आप तो हमारी विचारधारा के निकले, बहुत खुशी की बात है। गणपत बाबू, बहुत खुशी की बात है। आपका बहुत 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 धन्यवाद गणपत बाबू। अरे क्या कहा? आपको दहेज लेने और देने से नफरत है? नहीं, मैंने तो ये कहा था कि आज के समाज में दहेज के बिना शादी ही नहीं होता। नहीं भाई साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तिलक दहेज तो एक औपचारिकता मात्र है। कैसे ना करूं बहन, जिसके सर पे बेटी की बोझ हो तो चिंता भला कैसे न करे। दुनिया दहेज मांगती हो भला उसको चिंता कैसे न हो। कोई लगाव नहीं है भाई साहब, लेकिन समाज में रहना है तो समाज का प्रचलन तो ये कैसा रिवाज है बहन जी, ये कैसा रिवाज है? यदि हम दहेज न ले तो समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? क्या दहेज लेने से इज्जत बढ़ जाती है? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि धनपत बाबू की बेटे की शादी मुफ्त में हो गई, लड़की वाला कंगाल रहा होगा, इसीलिए कुछ दहेज में नहीं दिया है। लोग तो ये भी कहेंगे अंकल कि सेठ धनपत लाल बेटे की शादी वो भी मुफ्त में, लगता है बेटी वालों ने गरीब है, तिलक दहेज कुछ दिया नहीं। आपका मतलब है तिलक लेने और देने से इज्जत बढ़ जाती है। मैं अपना गरीब आदमी हूँ और मैं कहीं भी रहना चाहता हूँ। आपको बुरा मान गए भाई साहब, खैर छोड़िए इन बातों को। सुना है आपकी बेटी पढ़ी लिखी है और बहुत सुंदर भी है और मेरे किशन से प्यार भी करती है। जी आप सही सुने हैं। एक मिनट भाई साहब, क्या बोल रही हो बेटी? माँ, लगता है तुम रास्ता भूल रही हो। माँ, तुम तो कहती थी किशन भैया की शादी में 20 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी लोगी, तुम रास्ता भटक रही हो माँ। अरे नहीं रेणु, मैं तुम्हें कितनी बार कहती हूँ, पहले चिड़िया को फंसाने के लिए दाना डालना ही पड़ता है। आपकी बेटी कुछ कर रही है बहन जी? नहीं नहीं भाई साहब, अभी तो बच्ची है, इसे दुनियादारी से क्या मतलब है। नहीं नहीं, कुछ तो कर रही थी। बस यही कह रही थी भाई साहब, किशन के पढ़ाई में बहुत रुपए खर्च हुए हैं, आप कुछ पैसे दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 20 लाख रुपए
एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 20 लाख रुपए! बाप रे बाप, मैं कहाँ से लाऊंगा बहन जी? मैं भला गरीब आदमी हूँ, 20 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा बहन जी? घबराइए नहीं अंकल, फिलहाल आप 10 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी के मोटे रकम बाद में देते रहिएगा। सोच लीजिए भाई साहब, इससे सस्ता रिश्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जब आप लोग यही मर्जी है तो मैं अपना घर बार भेज कर आपको फाइट चुका दूंगा। तो विलम्ब किस बात का, बुलाइए छोटू बाबा को और शादी का मुहूर्त निकलवाइए भाई साहब। यही कि किसान और उसके पिताजी को यह बात मालूम नहीं होना चाहिए। आप 10 लाख रुपए एक फॉर्च्यूनर गाड़ी देने की बात कही है, कैसे हो सकता है भाई जी? यही होगा, वरना शुभ मुहूर्त अशुभ में बदल जाएगा भाई साहब, वरना शुभ मुहूर्त अशुभ में बदल जाएगा। ठीक है भाई जी। खबरों को दे दिया जाओ। चुप हो जाओ तेजी भाई, चुप हो जाओ। दुनिया का यही तकदीर है, बेटी पराई धरती है। मत रो तेजी भाई, मत रो। अभी से उस पर ध्यान नहीं दोगी तो वो तुम्हारे सर पर बैठ जाएगी। नहीं रेणु, ऐसा कतई भी नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है माँ, ऐसा ही हो रहा है। चिड़िया दाना भी चुग ले और घोंसला भी लेकर फरार हो जाए माँ। नहीं रेणु, मैं तुझे बार बार कहती हूँ, चिड़िया को फंसाने के लिए पहले दाना डालना ही पड़ता है। कुछ दिखाई दे रहा है माँ? मतलब तुम कहना क्या चाहती है रेणु? यही कि माँ, किशन भैया उसे काम नहीं करवाना चाहते हैं माँ। ओ, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ, बिल्कुल ऐसा ही बात है। और तो और राजीव भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा है माँ। और राजीव की ये हिम्मत जो मेरे खिलाफ बात करे, मैं आज उसे दिल्ली भेज दूंगी पढ़ाई शुरू करने के लिए। निपटना माँ, पहले किशन भैया से निपट ले। ना रहेगी बात, ना बाजेगी बांसुरी। ये बर्तन कौन साफ करेगा माँ? तुम राणा भाभी से क्यों नहीं कहती कि ये बर्तन साफ करे? ठीक कहती है रेणु, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। बहू, देर तक सोना बहू बेटियों की लक्षण नहीं है। सुबह के 9 बज रहा है, अभी तक तुम सो रही हो। ये बर्तन कौन साफ करेगा? मैं जा रही हूँ बर्तन साफ करने माँ। अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, तुम काम कैसे करोगी? तो क्या हुआ माँ जी, ये काम मेरा है, भला अपना काम करने में झिझक कैसे? चलो माँ, जरा बागीचे में से टहल कर आते हैं। हाँ चलो रेणु।
क्या हुआ? घर में बैठे की नौकरानियां किस काम की है राधा? ये मेरा काम है, जानता हूँ, पर तुम्हें बर्तन धोने के लिए किसने कहा है ये बताओ। तू ये लोग शांति के दुश्मन और अशांति के पुजारी हैं। जहाँ किशन और वही राधा है। हाँ किशन, अरे कोई नौटंकी का मंच नहीं, जो लक्ष्य में है वो करो। आप बहुत मौज मस्ती कर ली, जाओ दिल्ली जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो। लेकिन माँ मेरी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है। दुनियादारी नहीं चलती है। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मैं दिल्ली जा रहा हूँ पिताजी, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए माँ ने आदेश दिया है। अभी इतना जल्दी? 1 माह पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, ये किसने कह दिया तुम्हें दिल्ली जाने को? माँ का आदेश है पिताजी, माँ का। माने तब तो जाना ही पड़ेगा बेटे, क्योंकि तुम्हारी माँ बिजली है, बिजली। क्या कहा? मैं बिजली? तो ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, तुम ही संभालो इस घर को। नहीं माँ, आप दोनों आपस में लड़ाई मत कीजिए। मैं जल्द ही दिल्ली चला जाऊंगा माँ, जल्द ही चला जाऊंगा।